गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय अनुशासित और आज्ञाकारी छात्रों, तो दो चर में एक रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित आपको बोर्ड मॉडल VBI क्वेश्चन का बड़ा ही सरल ढंग से हम सॉल्यूशन 3-4 दिन से बतला रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम फिर आज आपको VBI 3-4 प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन बताते हैं। आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिएगा और जब कहेंगे नोट करने के लिए तो स्टेप बाय स्टेप प्लीज नोट करिएगा। पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हम अंश और हर को मान लेते हैं। माना कि अंश बराबर x और हर को हम मान लिए y। तो हम लोग जानते हैं कि भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। तो मेरा अंश है x और मेरा हर है y। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे और उसी के अनुसार काम करेंगे। अब हम काम करेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न को पढ़ें गौर से। अंश में एक जोड़ दें। हम क्या किए? अंश में जोड़ दिए 1
तथा हर में से एक घटा दें, और हर में हम क्या किए कि एक घटा दिए, तो मेरा भिन्न हो जाता है 1, या अंश को हम माने हैं x प्लस 1 बट्टा हर को हम माने हैं y माइनस 1 बराबर, ये 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है। अब इसको हम क्रॉस गुना करते हैं, 1 से गुना करते हैं x प्लस 1 को, और 1 से गुना करते हैं हम y माइनस 1 को। तो 1 से गुना करेंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से गुना किए x प्लस 1 को, तो ये x प्लस 1 ही रहा, बराबर 1 से गुना किए y माइनस 1 को, तो ये y माइनस 1 ही रहा, बराबर के बाईं तरफ हम चर पद को कर देंगे और दाईं तरफ ले जाएंगे अचर पद को, जिसमें x y लगा हुआ नहीं रहेगा। तो y को बराबर के बाएं लाए तो माइनस y हो गया, ये माइनस 1 तो पहले से है, ये प्लस 1 को बराबर के दाएं लाए तो माइनस 1 हो गया, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 1 घाटा और 1 घाटा मिलकर के 2 घाटा। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1। तो अभी हम यहाँ तक सवाल पढ़े, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, तो हम फिर पढ़ते हैं प्रश्न को और प्रश्न के अनुसार ही चलेंगे, है ना। तो पुनः प्रश्नानुसार, फिर हमको प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है हर में 1 जोड़ दे, मतलब अंश को कुछ नहीं करना है, अंश को कुछ नहीं करना है। इस बार केवल हर में हमको कहता है 1 जोड़ने के लिए, जोड़ दिए तो भिन्न क्या हो जाता है 1/2, या अंश है मेरा x और हर है मेरा y, तो हो गया y प्लस 1 बराबर 1/2। फिर क्रॉस गुना करते हैं, या 2 से गुना करते हैं x को और 1 से गुना करते हैं y प्लस 1 को, 2 को x से गुना किए तो हो गया 2x, और y प्लस 1 को 1 से गुना किए तो हो गया y प्लस 1, या 2x, y को बराबर के बाएं ले आते हैं तो माइनस y हो गया बराबर 1। ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर के आगे की प्रक्रिया पर जाएंगे। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 है मेरा x माइनस वाई बराबर -2, ये मेरा समीकरण 1 है, और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1, ये मेरा समीकरण 2 है। तो दोनों समीकरण को हम गौर से देखते हैं तो y का गुणांक भी बगल में बाईं तरफ 1 छिपा हुआ है, और समीकरण 2 का भी y का जो गुणांक है बाईं तरफ 1 छुपा हुआ है, मतलब कि y का गुणांक है बराबर, लेकिन चिन्ह दोनों का माइनस है, एक समान चिन्ह है तो हम घटा देते हैं। हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर क्या होगा, नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा, x प्लस है तो माइनस हो गया, y माइनस है तो प्लस हो गया, 1 प्लस है तो माइनस हो गया, y में y कैंसिल हो गया। अब 2x घाटा है, 1x फायदा है, तो 1x का घाटा हो रहा है, 2 घाटा 1 घाटा हो गया, 3 घाटा माइनस माइनस कर देते हैं प्लस, तो x का मान हमको आ गया 3। आप लोग यहाँ तक आराम से नोट कर लीजिए। तो
यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हमको क्या करना है कि x का जो मान 3 आया है उसको अपनी इच्छा से समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखना है। एक भी स्टेप को आप छोड़िएगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। अब समीकरण 1 में x का जो मान आया है 3, उसको रख करके देखते हैं कि हमको y का मान क्या मिलता है। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2। तो हम x का मान 3 x के जगह पर रख दिए, x के जगह पर रख दिए। बराबर के बाएं रखेंगे चर पद को, तो अंग्रेजी वाला लेटर को 3 को ले गए, 3 अचर पद है, इसको लाते हैं अचर पद की तरफ दाएं तरफ। तो 3 को बराबर के दाएं लाए तो -3 हो गया, माइनस वाई बराबर हो गया 2 घाटा 3 घाटा 5 घाटा, माइनस माइनस कर देते हैं प्लस, तो y का मान आ गया 5। तो हमको इस प्रकार जो है x का मान हमको आया 3 और y का हमको मान आया 5। हमसे पूछता था कि भिन्न क्या है, भिन्न निकालें, तो मेरा भिन्न है x बट्टा y। तो ये हो गया 3/5 और ये हो गया हमारा आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए आप। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की
3 गुनी थी। फिर कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी। हमसे पूछता है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। पूर्व का मतलब होता है पहले और पश्चात का मतलब होता है बाद। उम्र वाला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप जब भी मानिएगा तो वर्तमान उम्र मानिएगा, और जितना वर्ष पूर्व कहेगा तो वर्तमान उम्र में उतने साल को घटा दीजिएगा, और यदि पश्चात कहेगा मतलब बाद में तो जितना वर्ष पश्चात कहेगा तो वर्तमान आयु में उतना वर्ष को आप जोड़ दीजिएगा। आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमसे नूरी और सोनू की आयु पूछता है कितनी है, मतलब आज की तारीख में वर्तमान आयु। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु मतलब उम्र x वर्ष, और माना कि सोनू की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष। तो अब हम पहले प्रश्न को गौर से पढ़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो वर्तमान उम्र है x वर्ष नूरी की, तो 5 वर्ष पूर्व कहता है तो 5 घटा दिए, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष, इसमें 5 वर्ष घटा दिए। और हमको प्रश्न जो कहेगा हम उसी अनुसार काम करेंगे। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व क्या हालात है। तो प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी, तो 3 से गुना कर लिए, 3 गुनी हो गया। तो नूरी की आयु है 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 वर्ष, और सोनू की आयु है 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5 वर्ष।
इसका हम कर दिए 3 गुनी, या x माइनस 5 बराबर 3 को y से गुना किए तो 3y हो गया, माइनस 3 को 5 से गुना किए हो गया 15। 3y को बराबर के बाएं लाए तो माइनस 3y हो गया, बच गया माइनस 15, और माइनस 5 को बराबर के दाएं ले आए तो हो गया प्लस 5। या x माइनस 3y बराबर 15 घाटा और 5 फायदा, यानी कि 10 का घाटा हो रहा है, और ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। और हम फिर प्रश्न को आगे की तरफ पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार। अभी हम यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक, अब इसके आगे पढ़ते हैं। 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, पश्चात मतलब बाद में, तो क्या करेंगे, पश्चात कहेगा तो वर्तमान आयु जो मेरा x वर्ष है इसमें 10 साल जोड़ देंगे, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष, तो इसमें हम 10 साल जोड़ दिए। प्रश्न हमको क्या कहता है, कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु ये बराबर हो जाएगा सोनू की आयु की 2 गुनी। सोनू की आयु की 2 गुनी है तो 2 से गुना कर दिए, 2 गुनी हो गया। या 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु है x प्लस 10 वर्ष, सोनू की आयु है y प्लस 10 वर्ष, इसको 2 से गुना कर दिए। या x प्लस 10 बराबर 2 से y का गुना किए तो 2y हो गया, और 2 का 10 से गुना किए 20 हो गया। अब बराबर के बाएं ले आएंगे चर पद को, y वाले पद को बराबर के बाएं ले आएंगे तो 2y प्लस है, बराबर के बाएं आया तो माइनस हो गया, बराबर 20 तो पहले से है दाईं तरफ, और ये प्लस 10 को बराबर के बाएं दाएं ले गए तो माइनस 10 हो गया। या x माइनस 2y बराबर 20 में 10 गया तो बचा 10, ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब आप समीकरण 1, समीकरण 2 इतना आप नोट कर लीजिए, तो स्टेप बाय स्टेप साफ साफ नोट कर लीजिए, कोई स्टेप छूटे नहीं। तो उम्र या आयु संबंधी प्रश्न पूछेगा तो आप वर्तमान आयु मानिएगा x और y में, मतलब आपको जो प्रश्न दिया हुआ है इसको आपको 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण में पहले ले आना है। जैसे हम ये समीकरण 1 लाए तो ये 2 चर x और y में एक रैखिक समीकरण है, समीकरण 2 लाए तो x और y में ये एक रैखिक समीकरण है। एक रैखिक समीकरण में ये दिए गए प्रश्न को ले आना है, फिर हल कर देना है। तो उम्र संबंधी प्रश्न पूछेगा तो आप वर्तमान आयु मानिएगा, पहले कहेगा तो वर्तमान में उतना घटा दीजिएगा, और बाद में कहेगा तो वर्तमान उनमें उतना साल आप जोड़ दीजिएगा, और प्रश्न जो कहेगा उसके अनुसार केवल चलना है आपको। जैसे कह रहा था 5 वर्ष पूर्व
नूरी की आयु सोनू की आयु को 3 गुनी थी, तो वही काम किए, नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी, 3 से गुना कर दिए और बस इसी को हल कर दिए, समीकरण 1 मिल गया। फिर सवाल कर रहा था, प्रश्न कर रहा था 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु को सोनू की आयु से 2 से गुना करके 2 गुनी कर दिए और उसको हल किए, समीकरण 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब आगे के स्टेप में हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो मिटाते हैं हम। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 है मेरा x माइनस 3y बराबर -10 और समीकरण 2 है मेरा x माइनस 2y बराबर 10। तो x का बाईं तरफ गुणांक 1 छिपा हुआ है और समीकरण 2 में भी x के बाईं तरफ गुणांक 1 छुपा हुआ है, समान गुणांक है। हम केवल इस समीकरण को घटा देते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। घटाएंगे तो नीचे वाले व्यंजक का चिन्ह बदल जाएगा, x के बाईं तरफ प्लस है तो माइनस हो गया, 2y के बाईं तरफ माइनस है तो प्लस हो गया, 10 के बाईं और प्लस छिपा हुआ है तो माइनस हो गया, x में तो x घट गया, कैंसिल हो गया। अब 3y घाटा और 2y फायदा, यानी 1y का घाटा हो रहा है, 10 घाटा 10 घाटा हो गया 20 घाटा, या माइनस माइनस हम प्लस कर देते हैं तो y का मान आ गया 20। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में अपनी मर्जी से रख सकते हैं, तो हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। अब समीकरण 2 में y बराबर 20 रखने पर समीकरण 2 है मेरा x माइनस 2y बराबर 10। x माइनस 2y मतलब हुआ 2 गुना y बराबर 10, या x माइनस 2 गुना y का मान y के जगह पर 20 रख दिए बराबर 10, या x माइनस 20 गुना हो गया 40 बराबर 10, या x बराबर 10 अब -40 को बराबर के दाएं लाए तो +40 हो गया, या x बराबर 40 और 10 हो गया 50। तो हमारा x और y का मान निकल गया, लेकिन मेरा जो प्रश्न दिया हुआ था वो x y में दिया हुआ नहीं था। मेरा जो प्रश्न था वो उम्र के संबंध में था, नूरी और सोनू के आयु के संबंध में था। तो जिस स्टाइल में प्रश्न था तो उसी स्टाइल में हमको अंत में जवाब भी देना है। केवल x और y के मान को आप निकाल करके छोड़ दीजिएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। जिस स्टाइल में क्वेश्चन रहे उसी स्टाइल में आपको जवाब भी अंत में करना है। अंत भला तो सब भला, हड़बड़ाना नहीं है। तो इस प्रकार हमको x का मान आ गया 50 और y का मान आ गया हमको 20। तो हम नूरी की उम्र को माने थे x,
तो ये हो गया 50 वर्ष। और सोनू की आयु को हम माने थे 'Y', और ये हो गया 20 वर्ष, और ये हमारा हो गया आंसर। अब आप इसको नोट कर लीजिए साफ साफ। ये जितना भी प्रश्न हम आपको बतला रहे हैं ये सब बोर्ड मॉडल है और सब NCERT पैटर्न पर है। NCERT पैटर्न को ही बिहार बोर्ड भी फॉलो करता है, CBSE बोर्ड भी फॉलो करता है, यूपी बोर्ड भी फॉलो करता है। मतलब जितना भी स्टेट बोर्ड है अपने हिंदुस्तान का सब NCERT पैटर्न को ही फॉलो करता है। सबका जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, NCERT पैटर्न पर ही है, तो ये सबों को फायदा करेगा। हमारा पढ़ाने का तरीका आपको जचता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, बेल दबा दीजिएगा, और इसके बाद अपने मित्रों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी तक हमारा प्रयास जा सके। अधिक से अधिक विद्यार्थी, खास करके ग्रामीण इलाके का विद्यार्थी के लिए हम कुछ कर सके, उनकी भलाई के लिए, तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी। मेरा मकसद भी यही है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं 30 वर्षों से विद्यार्थियों की सेवा कर रहा हूं। तो अब हम आपको ले जाते हैं अगले सवाल पे। तीसरा प्रश्न है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात करो। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। 10 से लेकर के 99 तक ये क्या है, 2 अंकों वाली संख्या है। अब जैसे 54 है, ये 2 अंकों वाली संख्या कैसे बना, 50 में 4 जोड़ने से। 4 क्या है,
इकाई है, और 5 क्या है, दहाई है। दहाई मतलब 10 गुना, और जोड़ क्या है, इकाई है। तो 2 अंकों वाली संख्या का सूत्र होता है 10 गुने दहाई जोड़ इकाई, और जिसमें कि 4 क्या है, इकाई अंक है, 5 जो है दहाई अंक है। और 54 को हम यदि उल्टा कर देंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 4 हो गया दहाई और 5 हो जाएगा इकाई। तो 2 अंकों वाली संख्या रहेगा तो उसमें 2 ही अंक रहेगा। 10 से लेकर के 99 तक है 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या में पहला अंक इकाई होगा, उसके बाद वाली बाएं तरफ दूसरी जो अंक होगी दहाई अंक होगी, और दहाई अंक 10 गुनी होगी, इकाई अंक 1 गुनी होगी। तो हम इकाई अंक को माने x और दहाई अंक को मानते हैं हम y। तो 2 अंकों वाली संख्या का 2 अंकों वाली संख्या का सूत्र है 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। दहाई है मेरा x, दहाई है मेरा y माने हैं, और इकाई है मेरा x। हम इसी संख्या को उलट देंगे तो x से यहाँ और y यहाँ चलाएगा। जैसे कि हम 23 को उलट देंगे तो हो जाएगा 32, इकाई हो जाएगा दहाई या दहाई हो जाएगा इकाई। तो अंक पलटने पर हमारी संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। अब हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। इतना काम तो हम अपनी इच्छा से मान करके किए, अब हमको प्रश्न के अनुसार चलना है। प्रश्न को गौर से पढ़ना है और उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। तो प्रश्न कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब कि हम इकाई अंक में अगर हम जोड़ देते हैं दहाई अंक को, तो ये अंकों का जोड़ हो गया, दोनों अंक को जोड़ दिए तो हमको मिलता है 9। यानी कि इकाई अंक हम माने हैं x और दहाई अंक है मेरा y, ये बराबर हो गया 9। ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। फिर हमको प्रश्न क्या कहता है उसी के अनुसार हम अगला स्टेप उठाएंगे। अब कहता है संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना। तो संख्या को 9 से गुना किए, ये बराबर हो जाता है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, 2 से गुना कर दिए 2 गुना हो गया। या संख्या है मेरा 10y प्लस x, इसको हम गुना किए 9 से, और पलटने से मेरी संख्या बन गई है 10x प्लस y। इसको हम गुना कर दिए 2 से, तो 9 से गुना किए 10 को तो 90y हो गया। 9 को 1 से गुना किए 9x हो गया। अब बराबर के दाईं तरफ आ गए, 2 से 10 को गुना किए 10 गुना 20x हो गया, और 2 से y को गुना किए 2y हो गया।
या 90y प्लस 9x, ये दोनों पद को बराबर के बाएं ले आते हैं। तो 20x बराबर के बाएं आया तो माइनस 20x हुआ, और 2y बराबर के बाएं आया माइनस 2y हो गया। तो ये दोनों को तो बराबर के बाएं ले गए तो दाएं कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो x को x के पास और y को y के पास सेटिंग कर देते हैं। 9x फायदा और 20x घाटा, यानी 11x का घाटा हो रहा है, और 90 में 2y घट गया तो बचा 88y बराबर 0। हम देख रहे हैं कि 11 से सब में भागा खा रहा है, तो हम 11 ले लिए कॉमन। कॉमन लेना मतलब उस अंक से भागा लगाना। तो हम 11 कॉमन लिए हैं, तो हम 11 से सब में भागा लगा रहे हैं बराबर के दोनों तरफ। तो 11 में तो 11 कट गया, 11 88 हो गया। तो कट के बचा हमको -x प्लस 8y बराबर 0। ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब आप लोग समीकरण 2 तक जाइए, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, साफ साफ नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो हम क्या किए, ये जो हमको शब्दों में दिया हुआ था, ये हमको जो है सो कि व्याकरण की भाषा में जो प्रश्न दिया हुआ था, इसको हम 2 घात वाले एक रैखिक समीकरण में ले आए। x और y मान करके इकाई और दहाई को हम इसी प्रश्न को ले आए, है ना, 2 चर वाले एक घातीय समीकरण में। तो हमको समीकरण का जोड़ा मिला, समीकरण युग मिला। एक समीकरण 1 हुआ, दूसरा समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करेंगे विलोपन विधि से, लुप्तीकरण विधि से। बहुत आसान विधि है वो। तो हमको x और y का मान निकल जाएगा, और x और y के मान को हम ये संख्या वाले में x y को बिठाएंगे, मान को हमको संख्या निकल जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मैथ का प्रैक्टिस प्रतिदिन 4 घंटा आपको जरूर करना है। परीक्षा आपकी 17 फरवरी से होगी। प्रोग्राम आप लोगों के पास में होगा ही, नहीं होगा तो अपने अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिएगा बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जा कर के। आपकी परीक्षा की तिथि बढ़ेगी नहीं, लेकिन चूँकि 9-10 महीना कोरोना से शिक्षा बाधित रहा, सभी विद्यालयों का पूरे विश्व में ही पढ़ाई बाधित रही, तो आपके प्रश्न पत्र के प्रारूप में परिवर्तन किया गया है। आप लोग अखबार के माध्यम से भी अवगत हो गई होइएगा, और आपके मोबाइल पर भी जो है सो सैंपल पेपर सेट लोड हो गया है बिहार बोर्ड का, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको ये जो परीक्षा जो होने जा रही है 17 फरवरी से, तो बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर से उसको डाउन कर लीजिएगा हर सब्जेक्ट को, क्वेश्चन को। तो आपको क्वेश्चन का मॉडल क्या रहेगा इसका अनुमान हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मेरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9। ये मेरा समीकरण 1 है। समीकरण 2 है -x प्लस 8y इक्वल टू 0। तो पहला जो पद है तो x का बाईं तरफ गुणांक 1 छिपा हुआ है, और समीकरण 2 का भी बाईं तरफ x का गुणांक 1 छिपा हुआ है।
गुणांक समान है तो हम केवल जोड़ देंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। जोड़ने पर तो x में तो x कैंसिल हो गया, 8y में 1y जोड़े तो 9y हो गया, और 9 में 0 को जोड़े 9 हुआ, या 9y मतलब 9 गुने y बराबर 9, और इस 9 को बराबर के दाएं ले जाते हैं तो गुना है, दाएं आया तो भागा मतलब बट्टा हो गया, 9 एकांग 9 काट दिए तो मेरा y का जो मान है वो आ गया 1। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। अब समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y के जगह पर क्या किए हम, y का मान 1 रख दिए बराबर 9, प्लस 1 को बराबर के दाएं ले आए तो -1 हो गया, और 9 में 1 घटा तो आ गया 8, तो हमको इस प्रकार x का मान आ गया 8 और y का मान आया 1। हमको संख्या निकालना था और संख्या बराबर था 10y प्लस x, तो 10 गुना y प्लस x, y का मान है 1 और x का मान है 8, तो संख्या जो है 18 है। नोट कर लीजिए आप, प्रश्न हल हो गया। पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत सरल लगता होगा। इन प्रश्नों का आना आपके बोर्ड परीक्षा में 90% संभावना है, तो मैं क्रैश कोर्स के माध्यम से तमाम बोर्ड मॉडल प्रश्नों का बड़ा ही सरल ढंग से हल निकालने का तरीका आपको सिखला रहा हूँ। पूरे जिज्ञासा और लगन के साथ आप सीखिएगा। एक बार मैं फिर अपने तमाम व्यूअर का दिल से साधुवाद देता हूँ, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका भी बड़ा आभारी हूँ। पुनः मैं 10वीं बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं, जो बिहार बोर्ड से फॉर्म भरे हुए हैं और जिनकी परीक्षा 17 फरवरी से होना तय है, तो उनसे अपील है, नम्र निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे लिंक पर रजिस्टर्ड हो जाइए और यूपीआई के माध्यम से हमारी पारिश्रमिक जो है, हमारी फीस मजदूरी 500 रुपया जल्दी से भेजिए। मैं आपका सेट का काम बहुत जल्द आरंभ करना चाहता हूं, क्योंकि अब वक्त भी अधिक नहीं रह गया है। आज तो 3 तारीख हो ही गया और 17 फरवरी से आपको परीक्षा है, तो 15-16 तारीख तक तो आपको अपने अपने सेंटर पर ही चला जाना होगा। और जो विद्यार्थी पंजीकृत करा लिए हैं और यूपीआई से हमारा 500 रुपया फीस भी भेज दिए हैं, तो उन लोगों का काम 2-3 दिन के बाद से शुरू हो जाएगा। ये यूट्यूब पर तो हमारी पढ़ाई तो जारी ही रहेगी, लेकिन जो विद्यार्थी हमारे लिंक से रजिस्टर्ड हैं और हमारा फीस 500 रुपया भेज दिए हैं, तो वो जो मैं VVI जो सेट दूंगा, तो वह केवल रजिस्टर्ड विद्यार्थी के ही लाइव प्रोग्राम में जाएगा और उन्हीं को डिटेल से सेट का सॉल्यूशन सहित प्राप्त होगा। तो हमारा उपयोगी, परीक्षा के लिए बड़ा ही उपयोगी, 100 में 100 अंक लाने की में सुविधाजनक हमारे सेट को प्राप्त करना चाहते हैं,
तो ऐसे विद्यार्थी प्लीज़ हमारे लिंक से रजिस्टर हो जाइए और हमारा पारिश्रमिक हमारे UPI के माध्यम से भेज दीजिए। तो आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए, अपना सपना को साकार कीजिए। सपना भी देखना जरूरी है। सपना जब भी देखिए तो छोटा सपना मत देखिए, अधिक से अधिक अंक लाने का सपना देखिए और उस सपना को साकार करने के लिए, सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर दीजिए। कठिन परिश्रम कीजिएगा तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। आप लोग स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ें। आप सबों का दिल से बहुत ही धन्यवाद।